सर मैं बैक बेंचर हूँ सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साल भर तो मैं सीट पे बैठता रहा पीछे और खूब मज़े करते रहा। अब सर पेपर होने वाला है, मेरी हालत हो गई ख़राब, मैं क्या करूँ सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जितने भी बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि साल भर मैंने पढ़ाई नहीं करी, अब तो बोर्ड एग्ज़ाम सर पे आ गए, अब क्या करूँ, तो भैया उनके लिए स्पेशली वीडियो है ये कि अब आप लोग क्या करो। समझ में आ रही बात? तो आप लोग देखो ध्यान से, जो हुआ सो हुआ, गलती हो गई, एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई गलती हो गई। अब देखो कितने दिन बचे हैं 10th वालों के, 48 डेज बचे, आज वीडियो आ रही होगी तो, और अगर आज अब 4 जनवरी को आप देख रहे होगे तो, और उनके बच्चे हैं 40 डेज। अब सर क्या मैं पास हो पाऊंगा? तो उन सब के लिए बेटा एक सिंपल सा आंसर है, डेफिनेटली यस, यस यस यस, आप पास हो जाओगे। बट अफसोस करना बंद करना होगा आपको, और आज और अभी से आपको लग जाना होगा। कौन कहता है कि आप बैक बेंचर हो? अगर हो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैक बेंचर्स तो सबसे ज़्यादा आप शार्प माइंडेड होते हैं, इसीलिए तो वो बैक बेंचर्स होते हैं। किसने बोला? तो अगर आप पीछे बैठते हो, आप सिन साल मस्ती करते हो, तो मस्ती वही लोग करते हैं इनका माइंड शार्प होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो। तो इस माइंड में कभी भी मत जाना कि सर अब हम क्या करें। तो जो बैक बेंचर्स जितने भी हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है साल भर, तो बहुत ही बच्चे कूल होते हैं। आप लोग की लैंग्वेज में बोलते हैं ना कूल, आई एम कूल। तो कूल भैया, तो मुझे पता है, तो आप लोग कर सकते हो। बस उसका एक सिंपल सिस्टम है सर। लेकिन सर हम बैठ नहीं पाते हैं सर, हमारी आदत तो है नहीं। बिल्कुल राइट। अगर कोई इंसान की आदत नहीं है, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में हो नहीं है, तो कभी बैठ ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। राइट, 100% राइट। तो उसके लिए क्या करें सर, हम लोग तो पढ़ाई करने बैठते हैं, बैठ ही नहीं पाते। बेटा एक काम करो, सबसे पहले ध्यान समझना, इजी सब्जेक्ट, जो इजी सब्जेक्ट है या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई चलो इसमें बैठते हैं, वो सब्जेक्ट लो और बैठो। पहला काम, जो आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट है, आप लोग के हिसाब से आसान है, उसको लो बैठो। ठीक। दूसरा काम आपको, या फिर अगर इजी नहीं लगता है कुछ भी, तो फिर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा, मैथ में रहता है बच्चों का, अकाउंट्स वाले अकाउंट्स में रहता है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें लो। मैं कॉमर्स बेसिकली पढ़ाता हूँ, उसमें लो। वीडियोस मैंने देखो, वन शॉट मैंने वीडियो कॉमर्स इकोनॉमिक्स की डाली है, वो आपको बहुत ईजिली आधे घंटे में कि चैप्टर कंप्लीट है, उसको जाके देखो, हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट जिसमें है वो करो, जो ईजिएस्ट सब्जेक्ट है वो पढ़ो। इतना करने के बाद क्या करोगे भाई? अब देखो सर, हम लोग 1 घंटा लगातार नहीं पढ़ सकते। सर क्या करें सर, हम लोग 1 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, है ना? तो देखो भाई, नहीं पढ़ सकते हो तो मॉर्निंग में उठते कब हो? 9 बजे उठते हो, खाना वाना किया, नाश्ता सा किया, 10 बजे बैठो, 10 मिनट पढ़ सकते हो, 15 मिनट पढ़ सकते हो, 15 मिनट पढ़ो। यकीन मानो 15 मिनट पढ़ो। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स अगर 10 के हो या 12 के, जिसके भी हो, 15 मिनट पढ़ो, जाओ घूमो टहलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बैठो 12 बजे, फिर बैठो 12 मिनट, 15 मिनट, 12-15 पढ़ो। कोई काम तो है नहीं, स्कूल बंद हो गए, कहीं जाना है नहीं, कोचिंग जाते हो तो बंद कर दो, टाइम ओवर हो गया है, या फिर अभी अगर सिलेबस बाकी तो उसको पूरा करो और फेब से बैठ जाना। कोचिंग 1-2 घंटे का क्लास रहता हो या टीचर्स आते हो घर पे। फिर 12, फिर आप 3 बजे बैठो, 3:15, फिर आप 6 बजे बैठो, 6:15। मतलब ये क्या सर, ये 15 मिनट? हाँ सर, बस 15 मिनट, 15 मिनट दिन भर में। फिर रात में बैठो 9 बजे, कोशिश करो 9:30 तक। ठीक है, इतना 15 मिनट पढ़ लो। रात में सोने से पहले 2 बजे 1 बजे पहले सोते नहीं होगे, 12 से 12-15 पढ़ लो। ठीक है, मतलब 15-15-15-15 30, 30-30 60 75, टोटल ओवरऑल 75 मिनट्स हो गए। अगर 75 मिनट्स आपने दिन भर में पढ़ लिए, ठीक है, कोई भी एक टाइम में आपको आधा घंटा देना, बाकी सब में 15-15 मिनट। अभी सोचो यार, 75 मिनट्स दिन भर में कितने मिनट हैं? हाँ, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो आपको बस 15-15 मिनट थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और इसको लगातार एटलीस्ट 5 डेज फॉलो करो, 75 मिनट्स। जब 5 डेज पढ़ लोगे, आपके अंदर खुद हैबिचुअल होगा, और 15 मिनट के बाद, ठीक है, उसको स्पीड बढ़ाओ 20 मिनट। और यकीन मानो, एक आपको टिप्स देता हूँ, आप कभी भी बुक लेके बैठ गए और आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैठने की होती है। अगर आप एक बार बैठ गए और आपने 15 मिनट पढ़ा, यकीन मानो 15 मिनट में आप उठोगे ही नहीं, वो 20 मिनट हो जाएगा, वो 25 मिनट हो जाएगा। आप लिख के ले लो, मैं राइट करके देता हूँ। अगर आप एकदम ही बेकार हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप बेकार हो, फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी
इंटरेस्टेड पर्सन है, किसी की वीडियो देख रहा है, बुक से पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर उसने 15 मिनट बैठा है ना, वो 20 मिनट तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, 30 मिनट पढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको पहला काम क्या करना है, बैठना है। हिंदी में लिखता हूँ, सिट। कहाँ, टेबल पे। और एक चीज़ और, बेड पे नहीं पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, एक चेयर लो, एक टेबल लो, वहाँ पे बैठो, बैठ के पढ़ना है, ठीक है। बैठ के पढ़ोगे, खड़ोगे नहीं, मतलब चेयर और टेबल रखो, वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखो, ये आदत बनाओ। मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेके आऊँगा। और कॉमर्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स के, सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके आप मुझसे पढ़ना चाहो मुझसे पढ़ सकते हो। बाकी कोई ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप किसी से भी पढ़ रहे हो आप उनसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस चीज़ को फॉलो करके देखो, बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। बस 15-15 मिनट अपने लाइफ की देते जाओ डेली बेसिस पे। 5 मिनट पे आप देखना ये 75 मिनट कब 175 मिनट्स हो जाएगा, 1.5 घंटे कब आपके 4 घंटे बन जाएगा, को मालूम नहीं चलेगा। और आप मे बी एग्ज़ाम के बाद शायद मुझे याद भी करोगे कि हाँ यार, सर की वीडियो देखी थी और उससे मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसको ट्राई करना। और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिस पे मैं आपको कम्युनिकेट करके, कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी भी तरह की गाइड चाहिए हो, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आराम से पढ़ो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।